ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 2। तो जैसा कि हमने प्रथम श्लोक में पढ़ा था, तो उसमें एक विशेष शब्द की व्याख्या बहुत हुई थी। और ये जो हमारा सेक्शन है, हम क्या करते हैं, भगवत गीता का जो पूरा अध्याय होता है उसका जो है एक्रोनिम बना लेते हैं, जिससे कि हमें याद रहने में आसानी हो जाती है। तो फर्स्ट जो एक्रोनिम है वो है, इस अध्याय का एक्रोनिम क्या है, हेड, HEAD। तो फर्स्ट सेक्शन मतलब एच से है हियरिंग, हियरिंग अबाउट कृष्णा और हियरिंग फ्रॉम कृष्णा। तो इसमें क्या है, हियरिंग में 3 श्लोक आएंगे, 1 2 3। तीनों में भगवान सुनने की बारे में बोलते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, और भगवान प्रोत्साहित करते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जो भगवान ज्ञान देंगे भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, उसमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान बहुत प्रोत्साहित करते हैं, अर्जुन को बताते हैं, स्वयं ही बताने लगते हैं कि क्या है, क्या ग्लोरिफिकेशन है, कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। तो यहाँ भगवान स्वयं, पिछले में बोला था सुनो, अब यहाँ पे कहता है, यहाँ पे बोलते हैं मैं बोलूंगा। तो भगवान स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्ष्यामि, मतलब मैं बोल रहा हूं, तुम मुझसे सुनो। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामय शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञात्वा वयम वशिष्ठे। तो क्या बोल रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सह विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। ज्ञान के साथ व्यवहारिक मतलब क्या, जो भी चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं उसको विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, व्यवहारिक मतलब विज्ञान। दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अशेषतः, शेष मतलब कुछ बच गया, और अशेषता मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा ज्ञान क्या हो सकता है। भगवान कंफर्म कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, ऐसी चीज बताऊंगा उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हें लेने के लिए। तो एक्साइटमेंट हो जाएगी, अच्छा क्या सुनेंगे। और ऐसा नहीं, अब आप देखेंगे भक्ति योग में एक एक चैप्टर जब आगे आएगा तो भगवान कहेंगे ये दिव्य ज्ञान बहुत ही अच्छा था, जो पहले दिया था उससे भी अच्छा है। फिर आगे कहेंगे अरे ये तो और भी गुण है। तो सुनने में मतलब जब हम सुनते हैं कि भगवान ऐसे प्रोत्साहित करते हैं, अरे ये तो और भी गुण है, ये तो और भी अच्छा है, इसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा, और करते करते पूरी 700 श्लोक हमको सुना देते हैं। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। यस, कौन पढ़ेगा हरे कृष्णा तात्पर्य। माता जी मैं पढ़ूं। हाँ, प्रतिमा माता जी पढ़िए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भगवत हाँ द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान ने प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सक प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है।
अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक मुंडक उपनिषद एक 1:3 कहना है, कस्मिन् कस कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रतिमा माता जी। तो बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तो पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत जिसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है ना। तो इसमें जो है भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो विज्ञान भी बताऊंगा। तो आप देखेंगे इसको अगर हम समझेंगे तो एक एक वो बना लीजिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल बनता है ना, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमने पहले भी पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, ट्रायंगल में क्या कर्मयोग में पढ़ा था। हाँ, कर्मयोग नहीं, 5वें अध्याय में पढ़ा था। ट्रायंगल में क्या आता है, 3 में, संतोषनी माता जी। अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो कौन सी 3 चीजें आएंगी। भगवान, आत्मा, जीव, और 2 चीजें मैंने बता दी आपको, हरे कृष्ण। और भगवान, जीव और प्रकृति। प्रकृति, वेरी नाइस। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष जगत। ये जगत क्या है, प्रकृति, ठीक है। इसके पीछे काम करने वाली आत्मा यानी कि हम जीव, और इन दोनों के उद्गम कौन है, सम्मिलित है। उद्गम कौन है, भगवान। यही ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है, जीव, प्रकृति और भगवान, ये जो भी जान लेता है वो क्या है, वही दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे ज्ञान क्या है, यहाँ पे ज्ञान यही, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यही दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। तो भगवान जो है ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे ज्ञान पद्धति भगवान क्यों बताना चाहते हैं, और ज्ञान पद्धति क्या है बताइए, ज्ञान पद्धति क्यों बताना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ कि हम सबसे पहले ज्ञान किसको मिला। हमने चतुर्थ अध्याय में पढ़ा, ये जो अभी प्रभु जी हमें शिला प्रभुपाद ने बताया, तो विवस्वान को, किसको। सूर्य देवता विवस्वान को। ठीक है। और हाँ, यस प्रतिमा माता जी। माता जी वही मैं बोलने जा रही हूँ कि सूर्यदेव। ठीक है। और अगर हम लोग जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वो तो भगवत गीता में आ गया, सूर्यदेव स्वामी को दिया। हम वो बोलते हैं तो सृष्टि से पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान किसको दिया, ये ब्रह्मा विवस्वान जी को। को। मन हाँ, यस। तो ब्रह्मा जी को। विवस्वान से पहले भी पहले दिया था, हाँ। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भी कैसे दिया, हृदय में उनके प्रकट कर दिया, करेक्ट। जब वो तपस्या कर रहे थे, उन्हें तप तप सुना, है ना, ब्रह्मा जी ने। जब वो नेवल से निकले, गर्भोदक्षाएं विष्णु के नेवल से निकले, तब वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उनको। फिर वो गए उसी नेवल में दोबारा से, सारे उन्होंने लोकों में देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब उन्होंने बड़ी जो है विचलित हुए वो। तो उस समय उनको तप तप करके 2 आवाजें सुनाई दी। तब भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकट कर दिया। पर वही दिव्य ज्ञान औरों के हृदय में प्रकट नहीं किया, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जैसा दूसरा थोड़ी ना कोई है, करेक्ट। वो तो ब्रह्मा जी हैं, उनके ही पुत्र हैं, उन्हीं का इनकारनेशन है। तो उनको प्रकट कर दिया। इसीलिए अगर हमें वो चाहिए तो हम कहेंगे हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान आइए हमारे हृदय में सारा ज्ञान प्रकट कर दीजिए। नहीं होगा ना, हम नहीं समझ सकते उस चीज को। हम कलयुग के लोग हैं, हमको वो ज्ञान नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको परंपरा में आना चाहिए। तो हम जब भी हम अब ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवान ने कब बताई, 5000 साल पहले अर्जुन को बताई। और आज भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, शिला प्रभुपाद की वजह से। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की वजह से आज हम यहाँ बैठ के भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। तो किसकी वजह से आ रहे हैं, शिला प्रभुपाद की वजह से, परंपरा की वजह से, जो हम लोग चतुर्थ अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए जो ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान, वही सही मिलेगा आपको जब आप परंपरा से लेंगे। अगर आप परंपरा से नहीं लेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं अभी कल ही बता रही थी कि बुक डिस्कशन में जा रहे थे, तो वहां पे ये परम ज्योति है, ये ब्रह्म है, ये वो है, हम भी कुछ ना कुछ बोलते रहते। हम जब तक परंपरा में नहीं आए थे, हमें भी नहीं पता था कि सबसे ऊंचे भगवान कृष्ण है।
मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था सबसे बड़े तो शिव जी ही हैं। करेक्ट? तो जो जिसको मानता है उसी को सबसे बड़ा मानता है। क्यों? क्योंकि हमको वो ज्ञान हमारा अधूरा रहता है। पर जैसे ही हम किसी परंपरा से जुड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि सर्वोच्च ज्ञान क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, भगवत सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, तो वो इस चीज़ को यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है? अब इसके आगे जो है, एक प्रश्न आप लोगों से मैं पूछती हूँ यहाँ पे कि आप मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने यहाँ पे उपस्थित हैं जो ये मानते हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है और उसके बाद कुछ भी नहीं है? कितने लोग मानते हैं? अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज़ कर दीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज़ कर दीजिए। कर सकते हैं सब लोग? नहीं तो कैमरा खोल के कर दीजिए। जो लोग मानते हैं कि सर्वोच्च श्री कृष्ण ही हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। यस, जो कैमरा खोल जी के माता जी, जी ओके, माता जी, मैं मानती हूँ कि सर श्री कृष्ण भगवान जी सर। है, ओके, जितने लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज़ किया है, तो सभी लोग मानते हैं ना? अभी बहुत से लोगों ने हैंड रेज़ कर भी नहीं पाया होगा इलेक्ट्रॉनिक, कोई बात नहीं। तो जो लोग भी मानते हैं भगवान कृष्ण सर्वोच्च हैं, उनकी तो टिकट कन्फर्म, वो तो भगवत धाम जाएँगे ही जाएँगे। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो सिर्फ़ ये जानता है कि ये भगवान कृष्ण हैं और ये सबके कारणों के कारण है। कोई भी चीज़ इस सृष्टि में उत्पन्न हुई है, जहाँ पे आई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की वज़ह से हुआ है। तो उसका तो इस कलयुग में कन्फर्म टिकट हो गया, वो तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को जानना और भगवान के पास जानने की जो विधि है, उसको जानना, वो हो गया हमारा ज्ञान और विज्ञान। भगवान को जान लिया, सर्व कारण दिखा है ना इसमें, कि समस्त कारणों के कारण और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण है। और इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे? यही विज्ञान है। किसी चीज़ की नॉलेज हो और उसके लिए जब प्रयत्न करते हैं, वो ही विज्ञान कहलाता है, वो ही साइंस है। तो उसके बाद और अब शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? अरे इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए ना। तो जितने भी लोग भगवान को जानते हैं वो सब बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि ये जान सकें कि समस्त ज्ञान के उद्गम कौन है? भगवान कृष्ण है और उसको जानना ही चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत अच्छी एक छोटा-सा मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ वृंदावन में जो है हाँ, वृंदावन में अक्रूर घाट, सुना है आप लोगों ने अक्रूर घाट, है ना? तो जब हम लोग यमुना जी का परिक्रमा करेंगे तो ऐसे घाट आते हैं ना सारे, तो वहाँ पे अक्रूर घाट आते हैं। तो एक बार जो है हमारे भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को अक्रूर जी कहाँ ले जा रहे थे? मथुरा लेके जा रहे थे, है ना? आप लोग अपने हैंड रेज़ डाउन कर सकते हैं। तो अक्रूर जी जो है वृंदावन से इनको लेके जा रहे थे मथुरा, कृष्ण भगवान को। तो ये जो अक्रूर घाट है इसीलिए वो प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे वो आते हैं, रुकते हैं, विश्राम थोड़ा करते हैं और जमुना जी में स्नान करते हैं। जब जमुना जी में स्नान करते हैं, तो उसके बाद जो है उनको तुरंत वहाँ पे कृष्ण बलराम के दर्शन होते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम के अक्रूर घाट पे अक्रूर जी को दर्शन होते हैं और वो दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और रथ पे आ जाते हैं जिसमें लेके जा रहे थे किसको? कृष्ण भगवान को ही ले जाते हैं, है ना? तो कृष्ण भगवान क्योंकि वो तो सारी लीला करते ही हैं, तो वो उनसे बोलते हैं कि आप स्नान किए घाट पे, आपको कुछ अद्भुत सा नहीं दिखा वहां पे, कुछ अलग सा नहीं लगा? क्या भगवान देखो, खुद ही लीला करते हैं फिर पूछते हैं, तुमको कैसा लगा? कुछ लगा, कुछ अलग सा लगा? तो वो कहते हैं कि प्रभु भगवान, जब मैंने आपको देख लिया तो पूरी दुनिया में और कुछ रह गया मुझे देखने के लिए? कुछ और अद्भुत हो सकता है जब स्वयं भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं उनका सारथी हूँ, मैं उनको वो मेरे साथ हैं, आपको जानने के बाद और कुछ भी जानने के लिए नहीं रह जाता। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि जो भगवान को जानता है उसके बाद दुनिया में कोई भी अचंभित चीज़ और आश्चर्यजनक चीज़ आप देखेंगे, कोई भी जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो दुःख में हो, चाहे वो सुख में हो, उसका जो रस होता है वो अद्भुत रस होता है। ओह! आज ऐसा हो गया, कोई भी चीज़ हो, है ना? उसमें अद्भुत रस ज़रूर होता है ना? कोई भी चीज़, नया हो, पुराना हो, अच्छा हो, बुरा हो, सुख में हो, दुःख में हो, कुछ भी हो, अद्भुत रस उसमें रहता है। पर ऐसा शास्त्रों में बोला जाता है कि जो भी भगवान कृष्ण को जानता है, वो ही सबसे बड़े अद्भुत हैं और उनके अलावा और उसके बाद कोई भी रस जो है, बाकी नहीं रह जाता पूर्णता के लिए। तो भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। इस तरह से ये हो जाता है और इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में भी जो है एक कहानी और आती है, छोटा-सा वाक्य मैं और बताती हूँ यहाँ पे।
वो यहाँ पे होता है कि ऋषभ देव जो है स्वयं भगवान के इनकारनेशन है श्रीमद् भागवतम में। तो वो अपने कितने पुत्र थे, उनके 100 पुत्र थे। तो अपने 100 पुत्रों को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। और जब वो ज्ञान दे रहे होते हैं, तब उसके बाद जब अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं और उसके बाद उनको ये भी बोलते हैं कि जिस तरीके से मैं तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ, उसी तरीके से प्रत्येक पिता को, प्रत्येक गुरु को और प्रत्येक जो है राजा को अपनी प्रजा, पुत्र और शिष्य को ये ज्ञान देना चाहिए। क्या? कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान बताइए। ईश्वर परम कृष्ण है, वही क्या? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण कारणम। तो वो इस तरह से बोलते हैं कि भगवान ही सर्वोच्च जो है भगवान है, और जो है सर्व कारण कारण है, सभी कारणों के कारण है। और ये ऐसे ही नहीं है, जो भी हमने ये ज्ञान दिया है उसको आगे देना चाहिए। एक राजा का भी यही कर्तव्य है कि अपनी पूरी प्रजा को वो ज्ञान दे कि हमको भक्ति में आना चाहिए, हमको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। एक पिता को, माता पिता को भी अपने बच्चों को इसी मार्ग पे लाना चाहिए। हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारा तो उद्धार करेगी भगवत गीता, पर हमारा फर्ज क्या है? जैसे हमने अपने सीनियर से सुना, जैसे हमने अपने शिक्षा गुरु से सुना, तो उसके बाद हमारा ये फर्ज बनता है कि जब हमें ये ज्ञान आ जाए, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि अपना जीवन तो उद्धार करना है, पहले अपना जीवन उद्धार करना है, पहले आपको वो ज्ञान लेना, उसके बाद प्रयास करना है कि दूसरों को भी जीवन उद्धार करें। कैसे होगा उद्धार? जब हम ये बताएंगे कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान है। तो इस तरीके से वो आगे उसमें बताते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये ज्ञान, और ये ज्ञान कैसा है, भगवान क्या बता रहे हैं, अशेषतः। मतलब ये ज्ञान जानने के बाद अब आपको कुछ नहीं रह जाएगा सुनने के लिए। अब इस ज्ञान में क्या है, इस जो अब भगवान बताएंगे, जो भगवान यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मैटर, स्पिरिट और क्या है, मैटर, स्पिरिट और जीवात्मा, और सॉरी भगवान के बारे में ये सारी चीजें वो बताएंगे किस तरीके से ये सारा कार्य करता है। ठीक है। तो इसी के साथ जो है शिला प्रभुपाद भी जो है एक चीज बहुत अच्छी बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो भी ज्ञान दिया है वो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। और ये जो भगवत भगवत गीता का जो ज्ञान है ये शुद्ध है, इसमें किसी को भी अपना मत नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, जो उनका मत है, जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि ये मेरा मत है, 47 वाले में क्या बोला था, 6.47 में, कि ये मेरा मत है कि जो भी मेरी शरण में आता है, जो मुझ पे ध्यान लगाता है, वो सबसे बड़ा योगी है, ये मेरा मत है। अब उनके मत को चेंज करके कोई अगर अपना मत लगाता है वहां पे, तो वो क्या होगा, वो इसकी शुद्धता को खंडित करेगा, भगवत गीता की शुद्धता को। तो इसमें अपने विचार हमें नहीं जोड़ने चाहिए। जो भी इस संदेश को ऐसे विचार जोड़ता है तो वो दूषित हो जाता है। तो इसके लिए जो है भगवत गीता में 13.8 to 11, 8 to 12 वो दिए गए हैं। आपको जब समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं। वो क्या है, वो है यहाँ पे सिद्धांत, 13वें अध्याय का 8 से लेके 12 तक के श्लोक एक साथ ही हैं। आप सीरीज है वो देख सकते हैं खोल के। हाँ, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। तो ये क्या है, ये सिद्धांत है, इसको भगवान ने यहाँ पे बताया, और ये गुण भी हैं। तो ये भगवान आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, पर ये बहुत अच्छा है, ये सिद्धांत है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है अहिंसा, तो क्या नहीं नहीं, यहाँ पे अहिंसा करनी चाहिए और यहाँ पे अहिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं। ये सिद्धांत है, जो भी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं वो सिद्धांत है, वो फॉलो करना ही करना है। अगर आप सोचो अपने हिसाब से हम एक चीज करेंगे दूसरा नहीं करेंगे, तो वो सिद्धांत नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो भी भगवान भगवत गीता में बोलते हैं वो पूर्ण ज्ञान कहलाता है, वो ही सिद्धांत है जो उन्होंने इसमें स्थापित किया है। ठीक है। और इसी तरीके से और सबसे बड़ी बात है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब हम परंपरा से सीखते हैं तो जो भी, और इसमें एक चीज और अच्छी, बहुत अच्छी है, ये जो सभी ये वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है, तो सभी ये वस्तुएं क्या है, ये का मतलब होता है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इस श्लोक, इस शब्द को, ये ज्ञाता। तो ये मतलब है जो जानने लायक ज्ञान हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सभी गे वस्तुओं का मतलब जो जानने लायक है, जो जानने लायक नहीं है उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, जो जानने लायक है ये वस्तुएं हैं वो ज्ञात हो जाती हैं और
कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। कैसे? जब हम एकमात्र भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं और परंपरा से उसको जो है सीखते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो है चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं रामानंद राय को। आप लोगों में से कोई जानता है रामानंद राय कौन है, जिसने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है? कृष्ण पास टाइम में रामानंद राय कौन है? देखिए, भगवान हर युग में आते हैं, हर कल्प में आते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए। द्वापर में वो आए, उसके बाद त्रेता में आए क्या बन के? राम जी बन के। द्वापर में आए कृष्ण बन के। कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु बन के। तो जब भगवान आएंगे तो उनके पार्षद भी आएंगे ना, है ना? तो चैतन्य चरितामृत में क्या होता है, यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कृष्ण को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। पर चैतन्य चरितामृत में भगवान रामानंद से क्या बोलते हैं? लेते हैं, उनसे ज्ञान पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो रामानंद राय कौन है? अब बता दो, मैंने एक छोटा सा क्लू दे दिया। उनके गुरु अर्जुन है। यही अर्जुन जो है चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय बन के आए हैं। तो इस तरीके से वो उनसे लेते हैं। तो भगवान लीला करते हैं, कभी अपने भक्तों को देते हैं, फिर कभी अपने भक्तों से सुनते हैं। तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की जो वार्तालाप है वो चैतन्य चरितामृत में बहुत गूढ़ विषय है, क्योंकि उसमें ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे ये भगवत गीता के 700 श्लोक चल रहे हैं ना, वैसे वहां चैतन्य चरितामृत में भी होता है। तो वहां पे जो है रामानंद राय से भी जो है ये बात चलती है। चैतन्य चरितामृत के 8वें अध्याय के 128वें प्यार में जो है आता है यही अ, कि विप्र कि न्यासी शूद्र कभी नाय, ए कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हाय। तो क्या बोलते हैं कि कोई जो है ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, जो भी कृष्ण को जानता है वो क्या है? वो गुरु कहलाता है। तो जो भगवान के कृष्ण तत्व को समझता है, भगवान को समझता है, वो ही जो है गुरु कहलाता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमें परंपरागत रहते हुए ये ज्ञान को सीखना चाहिए। भगवान ने क्या किया? भूमिका बना दी कि ये ज्ञान है, इसको ऐसे लेना चाहिए, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रीवियस भगवान ने यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं हम सब लोग को, ठीक है। अब उसके बाद भगवान जो है अगले श्लोक में और अच्छी तरह से बताएंगे कि किस तरीके से कौन जो है इस ज्ञान को लेने के लिए प्रेरित रहता है और कौन वो व्यक्ति कौन होता है। उसके बाद फिर भगवान ज्ञान हमको देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि उनकी असीम कृपा से हम आज यहाँ सब उपस्थित होके उसी भगवत गीता को, उसी ज्ञान को ले पा रहे हैं जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दी थी 5000 साल पहले, अर्जुन को दी थी और सूर्य देव को दी थी। आज भी हम उन्हीं की कृपा से सिर्फ परंपरा से पूर्ण सत्य ज्ञान को ले पा रहे, नहीं तो हम भी किसी अंधकार में पड़े होते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्ण।